अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बड़ा सीरियस मसला हुआ है पाकिस्तान में। इंडियन अफवाज जो है बड़ी हैवी उन्होंने ट्रुप मूवमेंट LOC के ऊपर शुरू कर दी है। जब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई मुश्किल है या मुश्किल आती है तो पता नहीं क्या वजह है कि उस वक्त LOC हमारा जो है वो एक्टिव हो जाता है और एकदम से जो है वो वावेला और गोलाबारी जो शुरू हो जाती है। कल राइवेंड के अंदर एक मीटिंग के अंदर ये तय पाया कि किसी तरह फ़ौज के साथ मुसालियत की जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे जो उनके समझाने वाले थे वो पैसिफाई करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनके साथी इस्लामाबाद में जो उनको कह रहे हैं कि मियाँ साहब फटे चख के रखो। और कल मियाँ साहब जो हैं पूरे 3 दिन के बाद अब इस्लामाबाद में हैं और सुबह को उन्होंने अपने लीगल एडवाइज़र्स की एक मीटिंग भी बुला ली है। वहाँ पे वो कुछ लीगल ऑप्शंस कंसिडर कर रही हैं। एक बात तय है, फ़ौज जो है चाहती है कि डॉन की रिपोर्ट जो है वो फुली तौर पे डॉन लीग्स के ऊपर जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको पूरी तरह और उसको बग़ैर उसमें से डिलीशंस किए हुए उसको रिलीज़ किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। PM सेक्रेटेरिएट का भी ये कहना है कि DG ISPR को अपनी ट्वीट वापस लेनी पड़ेगी इससे पहले कि कोई शर्त हो। अब बात यह कि ट्वीट वो DG ISPR की तो है नहीं, वो तो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट है और वो तो वापस नहीं होती। बड़ी नपीतुली है, बड़ी सोच समझ के है और उसके बड़े रीज़न्स हैं। यहाँ पे एक बात बनती है कि 100 लोहार की और एक ISPR की। मियाँ साहब बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे किसी तरह फ़ौज को अपने ज़ेर असर कर लें और उसको दबा लें, उसको घुमा कर अपने नीचे कर लें। इसी चक्कर में उन्होंने कई पोस्टिंग्स भी की, कई ट्रांसफ़र्स भी की, कई प्रमोशंस भी की। उनमें से चंद अफसरान को ऐसों को लाया गया जो उनके ख्याल में उनके मनपसंद हैं और वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन बहरहाल एक इदारा है और इदारा जो है वो अपनी सोच और अपनी तौर तरीके और SOPs के तहत फंक्शन करता है। इस वक्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। हर मामला जितना मर्जी इम्पोर्टेंट मामला हो, वो पैनमा का मामला हो, इंडिया का मामला हो, सज्जन जिंदाल की आमद का हो, डॉन लीग्स का मामला हो, उसकी इतला जो है दुनिया को वो मरियम सफदर जो हैं अपनी ट्वीट्स के ज़रिए करती हैं। क्या ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में मरियम सफदर के ऊपर ट्रीजन और कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ बैठे हैं आरिफ हमीद भट्टी और जैद हाम। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले भट्टी साहब, ये हो क्या रहा है, फड्डा क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीशा साहब, जैसे आपने डिटेल ने बताया, कुछ लोग ना शहीद होना चाह रहे हैं। पनामा इशू के बाद जब फैसला आया मौजूद जज साहबान का, पांचों ने कहा कि इन्होंने हकायक छुपाया है, झूठ बोला है, सादको अमीन नहीं है। उसके बाद इन्होंने जग हसाई हुई तो इन्होंने शहीद होना चाहा, लेकिन कुछ साहिब इल्म कह रहे हैं अब ये शहीद नहीं होना चाह रहे, खुदकशी कर रहे हैं और इस्लाम में खुदकशी हराम है, इन्हें शहीद नहीं होने दिया जाएगा। एक सोची समझी स्कीम के बाद जब पनामा का फैसला आया, पांचों जज साहबान ने कह दिया, उसके बाद देखिए अचानक पाक फौज पर अटैक शुरू हो गए। अदलिया को नामुनासिब तरीके से थ्रेड करने शुरू कर दिया गया। आज अगर आप राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुने कि अगर DGPR से ISPR से गलती हुई है तो ठीक है, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा यार। ISPR का काम ही क्या फौज का मौका बयान करना। ISPR महकमा बनाया किस लिए गया है? कभी फौज का हर कमांडर कोर कमांडर नहीं बोलेगा। फौज एक डिसिप्लिन फोर्स है, वो इनकी तरह नहीं है लूटो छूटो और जाओ। एक अदारा बना दिया, उसकी वो जिम्मेदारी है, वो चीफ से कंसर्न करता है जो अहम इशू होते हैं। आपने जो फौज पे सिक्योरिटी ब्रीच किया, जिसको कोर कमांडर की मीटिंग के बाद चीफ ने एलामिया जारी किया, उसके बाद एक कमेटी बनी GIT में कुछ शरायत तय गो के सुना है, उसमें भी असल मुलजमा को बचाने की साजिश अभी तक जारी है। और मुलजमा आपकी बाजी हैं? मुलजमा बेचारी अपनी एक दोस्त की टेलीफोन इस्तेमाल करती थी, लेकिन चलो वो भी बेचारी लाहौर की रहने वाली है, वो कोई बात नहीं। आपको भी मैं नंबर दे देता हूँ, अब शायद बंद हो गया और मैंने कल वैसे कोशिश किया, वो नंबर बंद था। लेकिन गुजारिश ये है कि इस वक्त मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिर्फ मार्शाल्लाह की रुकावट में है। मियाँ सब कोई कसर नहीं छोड़े, ना जाने जंदाल उन्हें क्या मैसेज दे गया, उसके बाद इतने डेस्परेट हो गए हैं। कल की मीटिंग का हदो हाल और परसों जो इतलात थी इतनी तकलीफ दे थी कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मेरा ख्याल है ये फौज की कुर्बानियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपने इंटरनेशनल जो आका हैं उनके कहने पर ऐसा खेल खेलना चाह रहे हैं पाकिस्तान में जो इनके लिए बेहतर नहीं है। तो ये देखें ना, इसमें प्रेस रिलीज में गलत बात कौन सी है
क्या मैं और आप भी यही कह रहे हैं ना, पनामा लीक के जो असल जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी डॉन ब्रीच लीक की है, सॉरी डॉन लीक का, उनको सजाएं मिले तो नहीं मिलनी लेकिन चाहिए। यहाँ पे तो लीक्स हुई नहीं है, तो प्लांटेड स्टोरी है। तो ये इससे बड़ा क्राइम है। तो इसको असल जिम्मेदारों को अगर सजा मिलेगी। अब बात यह है कि आप राउत तहसील को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं कि ये इसने रिपोर्ट रोकी नहीं, और सवाल ही पैदा होता है खबर बना कर किसने दी। देखिए अनिल साहब, कोई भी ISPR वो कोई DGPR जो मुझे भी खबर के मैं ना रोकूं खबर, ठीक है, और यार अक्सर तो मास्टरमाइंड PM हाउस में बैठे हैं। मास्टरमाइंड वही है PM हाउस में जो 1998 में कुछ सोचा था उन्होंने कर गुजरे, लेकिन अब 98 नहीं है। खुदारा ये गलती ना करें, मुल्की हालात बेहतर नहीं है। आपके दोस्त मोदी आपको बचाने के लिए फिर LOC पे अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जिंदाल ने क्या यही मैसेज दिया था कि चुप के रखो? चुप के रखो, उसके बाद देख लेना आप एक्टिविटी। कल सारे मीडिया की मीटिंग के बाद एक मैसेज आया कि चौधरी निसार साहब और उनकी ना इसहाक डार को जिम्मेदारी सौंपी गई है, और शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब के साथ तो उसमें बड़ी बुरी हुई है। तो इसहाक डार साहब देखो, चौधरी निसार का तो फोन ही नहीं सुना, वो बेचारा बार बार करता रहा हेलो हेलो। वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इसहाक डार साहब की तो एक जनरल साहब ने काफी बेइज्जती की है। चौधरी निसार का करता रहा, उन्होंने कहा फिलहाल आपको ये सहूलत मुसर नहीं, अब तलुबा नंबर नहीं है। तो इसहाक डार को उन्होंने कहा 5वीं दफा 6ठी दफा आपने हमारे साथ कमिटमेंट की वायलेशन की है। वो मुझे पता नहीं है, मैं बैलेंस करता हूँ। उन्होंने कहा 6 दफा आप कमिटमेंट की वायलेशन करते हैं। उसके बाद उनका भी फोन बंद कर दिया गया। देखें, ये पाकिस्तान दुनिया भर में 193 ममालिक है। मुझे मुबशर साहब बता दें कौन सी हुकूमत है जो अपनी फौज को ही जेर करने की कोशिश करती है? दुनिया का एक मुल्क बता दें। पाकिस्तान। तो अल्लाह ना करे ये लोग कामयाब हो गए तो पाकिस्तान तो गया। फिर तो इनको पाकिस्तान से क्या हमदर्दी है? ना इनके बच्चे यहाँ, इनका पैसे ना यहाँ पे, ना इनके सासे यहाँ पे, ना इनके कारोबार यहाँ पे, इनकी मिलें बाहर। पाकिस्तान में तो सिर्फ लूट खसूट है ना। देखिए मुबशर साहब, कुलभूषण को आपके अहम अदारों ने इसलिए पकड़ा कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराता था, और उसने सबूत दिए तमाम। आपके प्राइम मिनिस्टर उसका नाम नहीं लिया। अगर कोर कमांडर मीटिंग के बाद कह रहे हैं आपके इन लोगों ने सिक्योरिटी ब्रीच की है, आपके पास सारा टेलीफोनिक रिकॉर्ड है, उनको साथ आए, चाय पिलाने ले जाए, आधे मिनट में वो सारा कुछ बता देंगे। असल आदमी भी आपके सामने आ जाएगा, मास्टरमाइंड भी आ जाएगा। ज़ैद आमिर साहब, इशू क्या है? बाजी कैसे डिफेक्टो आपकी प्राइम मिनिस्टर हैं कि हर अहम चीज पे वो ट्वीट कर देती हैं? मुबशिर, ये बहुत एक कंसर्न, एक बहुत ही परेशान कुन मामला है। अब ये मुझे बताओ कि क्या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो मुबशिर लुकमान या जैद हामिद जाके उस कॉन्फ्रेंस में बैठ सकते हैं, और उस कॉन्फ्रेंस के जो मंदरजात हैं, जो हमें तो करीब भी नहीं आने देंगे, क्या वो बाहर निकल, और GHQ के बाहर हमें रोक देंगे। पाकिस्तान में एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी है, पाकिस्तान में एक CRPC भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एक आइन भी है, जिसके तहत कोई गैर मुताल्लिका शख्स डिप्लोमेटिक या सरकारी मीटिंग्स में या खुफिया मीटिंग्स में मौजूद नहीं रह सकता। और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि लिटरली पाकिस्तान की डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एक खातून है, जो सिर्फ उनका क्राइटेरिया ये है, उनके पास CV ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे आपने कहा, पूरा फॉरेन ऑफिस चलाने में। चाहे फॉरेन ऑफिस की जो जंडाल के मामले में ट्वीट थे, ये फॉरेन ऑफिस को करनी थी, यही बाजी ने की ट्वीट जाके। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर की सेहत के हवाले से जो हो, वो सारी ट्वीट्स इनकी हैं, जो सारी इनकी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, एम्बेसडर्स को वो मिलती रही हैं, ना फॉरेन ऑफिस जी। तो मैं और आपके पास आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वीडियोस हैं, फुटेज है, तस्वीरें हैं कि ये सरकारी मीटिंग्स को चेयर भी कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने पहले इनको $100 अरब रुपए का यूथ फंड का भी इंचार्ज बना दिया था, जो हंगामा हुआ तो इन्होंने फिर रिजाइन कर दिया। किस कैपेसिटी में? तो बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर है, ये PM हाउस से बैठ के गवर्नमेंट चला रही है। अब सवाल यह है कि क्या कोई इस मुल्क में इस पर नोटिस लेगा? क्या चीफ जस्टिस नोटिस लेंगे, सुप्रीम कोर्ट लेगी, या आर्मी चीफ नोटिस लेंगे? समबडी हैज टू स्टॉप दिस मैडनेस, क्योंकि हमें बनाना गवर्नमेंट बना दिया है, बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया है कि गैर मुताल्लिका अफराद जो नॉन क्वालिफाइड हैं, नॉन इलेक्टेड हैं, जिन पे ट्रीजन के मुकदमात हैं, डॉन लीग्स के सस्पेक्ट्स हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान को चला रहे हैं। यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है जैद साहब, बनाना रिपब्लिक का मतलब है कि जो दिल करे बना लो। अब हो यही रहा है। देखिए, एक बात एक ध्यान में रखिएगा कि जो अभी बात हमसे आपसे दोस्त कर रहे थे कि जिंदाल ने जो मैसेज दिया, ये बात हमने उस वक्त भी कही थी कि जिंदाल ने उनसे ये कहा था कि हम हर हद तक जाएंगे आपको बचाने के लिए, और यही हुआ, जिसके बाद एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला इनको।
इन्होंने 1998 में इनका तरीका वारदात क्या रहा है माजी में देख लीजिए, मैं कोई बहुतान इल्जाम नहीं लगा रहा, आप सिर्फ तरीका वारदात इनकी माजी का देख लें। शुजा नवाज ने, जो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के जो भाई हैं, उन्होंने किताब लिखी है, किताब में लिखा है उन्होंने जी, उसमें उन्होंने पूरी तारीख लिखी है कि किस तरह इन्होंने, उनके वालिद ने जाके जनरल आसिफ नवाज और उस वक्त के कोर कमांडर्स को BMW देके, रिश्वतें देके खरीदने की कोशिश की थी, और जिसके नतीजे में इनका तसादुम हो गया था आर्मी चीफ के साथ। इसी तरह 98 में मुशर्रफ के खिलाफ जब ये मुशर्रफ को खरीद नहीं सके तो इन्होंने फौज के अंदर बगावत करवाई। ये एक बहुत बड़ा केस था इनके खिलाफ, इन पर जहाज अगवा करने का तो मुकदमा बना, लेकिन फौज में बगावत का मुकदमा अभी तक नहीं बना। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अब उस फाइल को दोबारा खोला जा रहा है, डिस्कशन की जा रही है कि उस मुकदमे को रिवाइव किया जाए, क्योंकि ISI के चीफ को आर्मी चीफ के खिलाफ खड़ा कर दिया और फौजी यूनिटें एक दूसरे के सामने आ गई थी। इतना बड़ा मुकदमा, इनको अभी तक इसके ऊपर कोई इंक्वायरी, कोई सजा नहीं हुई है, बट दिस इज इन अ प्रोसेस नाउ। और तीसरा, आपने सुप्रीम कोर्ट का केस देखा जस्टिस सज्जाद अली शाह के मामले में, उन्होंने क्या किया, वहां भी बगावत करवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बात यह है कि बगावत करवाना, मुल्क के इदारों को अंदर से इम्प्लोड करना, तबाह करना, डायनामाइट करना, इनकी पुरानी तारीख रही है। अब ये अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इन्होंने फिर जिंदाल को इनवाइट किया कि भाई तुम आओ, और हमें नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो बॉडी लैंग्वेज इंडिया की है, किसी लम्हे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जंग शुरू हो सकती है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो ट्रूप मूवमेंट है, जिस तरह एग्रेसिव पोस्चर वो बना रहे हैं, एनीथिंग कैन हैपन। और जिस तरह बात कही थी गुलाम इसहाक खान साहब ने, ये बात कही थी, अल्लाह उनको बख्शे, इंतकाल हो गया, कि ये साहब नवाज शरीफ के बारे में कि ये अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के सूबों को आपस में लड़वा देगा। और अब तो सूबों को नहीं, ये तो पाकिस्तान को इंडिया से लड़वाने जा रहा है। फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश माजी में की इसने, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत करवाई। इनसे क्या तवक्को करते हैं जब इनके एडवाइजर वो हों कि जो जिस तरह इनकी साहबजादी हैं या जो मुशीर इनके आसपास हैं, वो उन मुशीरों के होते हुए इन्हें किसी दुश्मन की हाजत नहीं है। अल्लाह पाक। अच्छा जी, डॉन लीक्स में दो नाम अहम जो निकाले गए, एक परवेज रशीद का तो और फवाद हसन फवाद का, और मरियम का शायद बच गया था पहले, जो मेरी इतला है। और फवाद हसन फवाद से नोटिफिकेशन निकलवा दी इन्होंने, ये तो बाकायदा एक उन्होंने बैकहैंड दी है ना पकड़ के। आपकी इतला 100% ठीक है। अगर मैं मुबशर साहब अस्करी की आदत से भी कहता हूँ, अगर डॉन लीग के असल जिम्मेदारों को छोड़ा गया तो ये भी सिक्योरिटी ब्रीच होगा, और इसमें जो जो शामिल होगा वो बराबर का शरीक जुर्म होगा। तो फिर उसमें तो ये कोई तरीका नहीं है कि जैसे गांव में कोई चौधरी कत्ल करता है और अपने कमी के नाम पे लगवा लेता है, उसको कहता है मैं तुझे 8 दिन बाद बचवा लूंगा। यार, ये पाकिस्तान की फौज को आपने कहा है, इंडिया का नैरेटिव दिया है कि ये दहशतगर्दों की सपोर्टर है, उसके असर मास्टरमाइंड को छोड़कर एक डमी बंदों को पकड़कर एक ग्रेड की इसके अफसर की क्या हैसियत है? आपने फवाद हसन फवाद भी उसका मेन आदमी था उस स्क्रिप्ट का, आपकी मोहतरमा एक मेन थी, आपके गवर्नर खबर बनाई किसने? ये मेन एक आदमी ने बनवाई, जो फौज को खुदा ना खासा जिसकी ख्वाहिश है कि ये पुलिस बना दे। जो मुझे लोग पूछते हैं कि जनाब 21 ग्रेड के अफसर ने वजीर आजम की रिपोर्ट को मुस्तरद कैसे कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक 18 ग्रेड का जज जो है वो वजीर आजम को चोर करार दे देता है, जैसे जज के साथ बैठा एक 15 ग्रेड का क्लर्क जो है वो उनकी पटिशन को नामंजूर कर देता है, उनकी दरख्वास्त को नामंजूर कर देता है, जैसे एक 12 ग्रेड का पुलिस ऑफिसर वजीर आजम के ऊपर FIR काट सकता है, कत्ल की FIR भी काट सकता है। वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी उस FIR के नतीजे में फांसी के तख्त तक जा चुके हैं। सही हो गलत हो वो बात की बात है। जैसे एक 8 ग्रेड का ट्रैफिक कांस्टेबल वजीर आजम को जुर्माना कर सकता है, जैसे 7 ग्रेड का वापडा का मुलाजिम वजीर आजम के घर का बिजली का मीटर काट के लेके जा सकता है अदम अदायगी की वजह से, जैसे 1 ग्रेड का खाकरूब वजीर आजम को गलत जगह कागज़ या टिश्यू पेपर फेंकने से मना कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह पाक फौज का ग्रेड 21 का एक अफसर जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच होने पे नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर ज़रूर अपनी राय का इजहार करते हुए किसी फैब्रिकेटेड रिपोर्ट को या उसके नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर सकता है। ये हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें
और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम। वेलकम बैक। जिस तरह वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन को ISPR ने मुस्तरद किया, क्या ये साबित नहीं हो गया कि डॉन लीग्स के पीछे जो असल अनासर हैं उनको बचाकर दो छोटे छोटे बकरों की बलि चढ़ा दे दी गई है? मैं कह रहा हूँ दो बलि थी चढ़ाई। देखो बाघ बिल्ली खरगोश की कुर्बानी जायज़ ही नहीं है। ये बिल्ली और खरगोश को कर रहे हैं, तो मैं तो इसको कुर्बानी भी नहीं मानता। ये फौज को और जिच करने की कोशिश की गई है। ये आपके बड़े बड़े वकला अमेरिकन कोर्ट्स, इंडियन कोर्ट्स, पता नहीं किस किस के रेफरेंस देते हैं। मैं पनामा इशू पे आपको छोटी सी आपके सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों तुमसे पहले के लोग इसलिए गुमराह हो गए कि जब इनमें कोई बड़ा आदमी चोरी करता तो इसे छोड़ देते, लेकिन अगर कमज़ोर चोरी करता तो इस पर हद कायम करते थे। और अल्लाह की कसम अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हाथ ज़रूर काट डालते। तो ये मेरी अस्करी क़यादत और हुकूमत के लिए भी है, यहाँ नबी का उम्मती होने का दावा छोड़ दे तो यहाँ इसके मुताबिक जिसने भी किया डॉन ये न्यूज़ लीक, इसके मुताबिक कार्रवाई करे। न्यूज़ प्लांट किया तो उसका करे। अगर नहीं करेंगे तो फिर अपने आप को रोज़े अशर वाले दिन आपने नबी पाक वसल्लम को ना पुकारना कि हमें बचाओ, उनकी बातें तो मानते नहीं हो। खुदा का वास्ता इंडिया के रेफरेंस देते हो, अमेरिका के देते हो। डॉन लीग्स में अपनी फौज जिसे इंडिया लगा हुआ है, अफगानिस्तान मिल के तबाह करने पे लगा हुआ है, और आपकी हुकूमत भी करे तो मुबशर साहब क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं है? इसको अब फौज को साइड पे कर दें। ये पाकिस्तान ख़त्म करने की साजिश नहीं है? क्यों जैद साहब आप एग्री करते हैं आरिफ भट्टी साहब से? देखिए मैं 100% एग्री कर रहा हूँ। मैं ये बात जो अगेन इसको थोड़े से वाइडर पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे कि मैं कई साल से, तकरीबन मुझे 10 साल हो गए ये बात कहते हुए कि पाकिस्तान को भी यूगोस्लाविया की तरह तोड़ने की एक साजिश है। उसके लिए हम 4th और 5th जनरेशन वॉर का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहा हूँ। लोग मुझे पागल कहते रहे, लोग मुझे दीवाना कहते रहे कि मेरे कहते मेरे सर्किट के अंदर ये लफ्ज़ फंस गया। लेकिन अब तो पूरी आर्मी रियलाइज़ करती है, पूरी दुनिया के एनालिस्ट रिकग्नाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए 5th जनरेशन वॉर हो रही है। और ये वो जंग होती है जिसमें दुश्मन फौजें लेके दाखिल उस वक्त होता है जब अंदर इतनी अनार्की और क्योस हो जाए कि उसके बाद रियासत बनाना रिपब्लिक बन चुकी हो। और यही इस वक्त हो रहा है। आप अगर पाकिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल देखिए, जिस लेवल की अनार्की है, जिस लेवल का इकोनॉमिक कोलैप्स है, हुकूमत और रियासत में पता ही नहीं है कि कौन इन कंट्रोल है। आज इंटीरियर मिनिस्टर का बयान था कि मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कि 3, 4, 5 दिन से मुल्क में हो क्या रहा है।
इमेजिन, ये इंटीरियर मिनिस्टर का बयान है। उसके बाद फॉरेन ऑफिस कहता है कि हमको पता ही नहीं है कि जंडाल आया किस लिए था, एजेंडा क्या था, क्यों आया था, क्या ऑब्जेक्टिव लेकर आया था। पाकिस्तान, मैंने कहा कि इस वक्त एक खातून चला रही हैं, तमाम इदारे खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान की आर्मी पे बजाते खुद अंदर से इसकी पुष्ट में ऐसे खंजर मारे जा रहे हैं कि अब मोदी सरहदों पे खड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्या इस पाकिस्तान को हम इराक, सीरिया और युगोस्लाविया बनाने जा रहे हैं? और इस काम को करने के लिए माशी दहशतगर्द भी हैं, सियासी दहशतगर्द भी हैं और अस्करी दहशतगर्द भी हैं। जो अस्करी दहशतगर्द हैं, फौज रद्दुल फसाद उनके खिलाफ तो कर रही है। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं पाकिस्तान आर्मी की क़यादत से, हम इस जंग में शिकस्त खा जाएंगे अगर आप सियासी, माशी और मीडिया के दहशतगर्दों को रद्दुल फसाद में खत्म नहीं करते। ये बात पाक फौज को कब समझ आएगी? बार बार हम कह रहे हैं, अगर तो जनरल बाजवा इस काम को करें, वरना इंडियन आर्मी चीफ ये काम करेगा आके, और वो सरहदों पे अब तैयार खड़े हैं। अल्लाह हमें नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे एग्री नहीं करता, इस बात पे एग्री नहीं करता। इतने भी को गए गुजरे हालात नहीं और इतने बुरे और एडवर्स हालात नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्या करें हम, अपने मुल्क में कॉन्फ्रंटेशन कर लें? यही तो कुछ एडवाइजर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर रहे हैं गालिबन कि जनाब फटे चुक दो, ऐ कर दो, ओ कर दो। अरे भाई, ये होशमंदी के काम है। मुबशर, एक बात मुझे बताइए, मुल्क में अदल कायम करने से कभी अनारकी और फसाद नहीं पैदा होता। अंग्रेजी में कहते हैं नो जस्टिस नो पीस। अगर मुल्क में अदल होगा, अभी आपके भाई ने कुरान सैयदी रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक पढ़कर सुनाई है, उस हदीस मुबारक पर अमल करने से अदल होगा, इंसाफ होगा, खैर आएगी, फसाद नहीं फैलेगा। बहुत बदबख्त आदमी होगा जो ये कहे कि मुल्क में अल्लाह उसके रसूल का हुक्म नाफिज कर दो, अदल नाफिज कर दो, तो उससे फसाद और अनारकी फैल जाएगी। बात यह है, ऐसा नहीं कोई कह सकता, ऐसा कोई कह नहीं सकता। लेकिन हो क्या रहा है, मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम दलदल में फंसते जा रहे हैं। नहीं, फंसाया जा रहा है। मुबशर साहब, माफ़ी चाहता हूँ, तमाम हकायक सबको पता है। आपकी जमहूरियत हो, आपकी अपोजिशन हो, आपकी अस्करी क़यादत हो, आपको अदलिया हो, उनको नज़र आ रहा है, फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। हकीकत की अपनी खुशबू होती है, उसकी अपनी रोशनी होती है, उसे बंद नहीं किया जा सकता। मेरी गुजारिश है, जिस कानून के साथ ये वज़ीर आज़म बने हैं, वही कानून कहता है अगर पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ आप वायलेशन करोगे तो आपको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। कहाँ लिखा कानून में कि मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ और मैं कानून से बाला हूँ, मैं पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बन जाऊँ, मुझे कुछ ना कहो, प्रेसिडेंट को कुछ ना को, वजीर को कुछ ना को, जर्नैल को कुछ ना को। मुझे वो कानून बता दे जहाँ लिखा हो कि जिस मुल्क के आप रिहायशी हैं उसी मुल्क के खिलाफ साजिश करें और आपके खिलाफ कार्रवाई करना जमहूरियत को रोकने के मुतरादफ होगा। क्या जमहूरियत मुल्क दुश्मनी से मजबूत होती है? क्या जमहूरियत करप्शन से मजबूत होती है? क्या जमहूरियत लाकानूनियत से होती है, नाइंसाफ़ी से होती है? क्या दुश्मनों के साथ दोस्ती से जमहूरियत मजबूत होती है? मैं और नहायत काबिल एहतराम ज़ाहिर साहब ने कहा, भारत की इतनी जुर्रत नहीं, उनकी ऐसी की तैसी, हमारी फौज 3 मिनट में घंटा घर ले जाएगी उनको। लेकिन खुदा की कसम, पाकिस्तान की कुछ ताकतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं। खुदारा, मैं वक्त के वजीर आज़म से भी कह रहा हूँ, होश के नाखून ले, क्या ख्याल है? टकराव की तरफ ना जाएं, टकराव की तरफ ना जाएं। लगता ये है आपको आपके गैर मुल्की ताकतवर दोस्त फौज से टकराने का गलत मशवरा दे रहे हैं। अब तो वो ये कर रहे हैं कि वो सुना जा रहा है, और ख़ुद आपके चैनल ने भी रिपोर्ट किया, हमने भी गालिबन रिपोर्ट किया कि मरियम सफदर को इलेक्शन लड़वाया जा रहा है एक सीट पर, और उसके बाद उनको फौरी तौर पे फॉरेन मिनिस्टर बनाया जा रहा है। देखें, मरियम सफदर इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, बाकी पाकिस्तान का हर ओहदा उनके पास है। क्या इस वक्त फॉरेन ऑफिस कौन चला रहा है? प्राइम मिनिस्टर हाउस कौन चला रहा है? मिनिस्टर इंटीरियर कौन चला रहा है? फिनांस मिनिस्ट्री कौन चला रहा है? कौन सा अदारा है जो उनके मोहताज नहीं है? वो दरबारी रखी हुई हैं, एक वो मिनिस्टर रखी हुई हैं और 4-5 और दरबारी हैं जो आके डूडगी पे ऐसे ऐसे रिमोट से भागना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान कानून और आइन के मुताबिक चला कब रहे हैं आप? क्या कानून ये आइन इजाज़त देता है? कल आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर किस जहाज़ में आया है, इस कौम की जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, आपका फवाद हसन फवाद किसके जहाज़ पे आया? कल उसे पूछो, बाप की कमाई है किसी के? ये मेरे और आपके टैक्स पेयर की कमाई है। जो जहाज ये दो मिनिस्टर किस जहाज पे आए हैं, किसके जहाज पे आए हैं? और वो जो आपका है फवाद हसन फवाद, वो किसके जहाज पे आया, वो किसके पैसों पे आया? यार, ये मुल्क जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं, 1 वक्त के लिए जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा नहीं, आप याशियों के लिए जहाज़ों पे आ रहे हो और एक साजिश करने आ रहे हो, एक हकायक को छुपाने के लिए साजिश कर रहे हो।
कभी आप लीगल एडवाइजर बनाते हो। इसका मतलब है आपको इंडिया से कोई नहीं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, इंडिया कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान की फौज के होते हुए अल्लाह के करम के सदके। लेकिन आपको अगर अंदर से छुरियां मारी गई, अंदर से गुलभूषण के हमायती मिल गए, अंदर से LOC पे फायरिंग करने वालों के हमायती मिल गए, तो फिर मैं इस घर को आग लग गई, घर ही के चराग। प्रॉब्लम एक और है जैद आमिद साहब, मुझे एक मुखबर ने इतला दिया, अल्लाह करे वो इतला गलत हो, लेकिन मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर हमारे जो वज़ीर हैं या एक हमारे मुशीर हैं वो वाशिंगटन में हैं और वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करें कि शकील अफरीदी हम दे देते हैं, तुम हमें हमारे इदारों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दो। क्या इस्लामाबाद में भी ऐसी कोई अफवाह है? देखिए, दिस इज एग्जैक्टली द सेम पैटर्न जो जरदारी ने इख्तियार किया था जब एबटाबाद रेड के बाद इसका तसादुम फौज के साथ हुआ था, जब मेमो गेट लिखा गया था। आपको याद होगा कि हुसैन हक्कानी उस वक्त भी एक खत लेके अमेरिका गया था, और यही तो मेमो गेट का स्कैंडल है जिसको बाद में आर्मी और ISI ने इन्वेस्टिगेट किया और इफ्तिखार चौधरी ने वो फाइल दबा दी और आज भी सुप्रीम कोर्ट में दफन हुई पड़ी है। वो पहला केस था पाकिस्तान का जिसमें आर्मी और ISI रिस्पोंडेंट्स बनकर गए थे पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली गद्दारी में। हुसैन हक्कानी को बाकायदा इज्जत और एहतराम से सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बाहर जाने दिया था। तो यही हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों का जो पैटर्न है उसको अगर आप देखें तो एक वो इंडिया की तरफ भागते हैं इमदाद के लिए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और दूसरा वो अमेरिका की तरफ जाते हैं। तो लिहाजा ये बात मैंने भी सुनी है, बड़ी कंफर्म न्यूज से सुनी है कि ये डील करना चाह रहे हैं कि हम शकील आफरीदी को रिहा करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि शकील आफरीदी रिहा हो जाएगा, आप हमारी गवर्नमेंट को, हमारी डेमोक्रेसी को बचाइए, पाकिस्तान आर्मी पर दबाव डालिए। यही आर्गुमेंट जरदारी और हुसैन हक्कानी ने उस वक्त दी थी और अब यही आर्गुमेंट ये दे रहे हैं। मुझे 100% यकीन है कि ऐसा हो रहा है। कुलभूषण यादव पर भी एक डील हो रही है, इंडिया को यही गारंटी थी, इंडिया ने कहा था कि हमारा मुमकिन इमदाद आपकी करेंगे, जो एसेट्स इंडिया के पाकिस्तान के अंदर हैं और बाहर हैं वो सब डिप्लॉय होंगे इनकी सपोर्ट में अगर कुलभूषण यादव को ये निकाल देते हैं। तो ये डील्स ये कर रहे हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, और ये बात पाकिस्तान आर्मी और ISI को नोट करनी चाहिए। ये मुझे बताएं कि क्या ऐसा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो 4 तारीख से हकीकी किस्म की ऑपोजिशन करने लगी है, कोई कैंपेन? मैं इसको इख्तलाफ करूंगा, मैं नहीं इसको मानता, मैं नहीं मानता, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स ये हैं, मेरी अपनी इतला है, ये सब एक है, इन सब को अदलिया और फौज से खतरा है, इन सब पे करप्शन के एलिगेशन है। एक वाहिद इन्हें खतरा लग रहा है भारत के साथ, ये इनकी सेटिंग है, सऊदी अरब इनकी बैक पे है, अमेरिका इनकी बैक पे है, इन्हें पता है अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फौज ने बताना है, फौज को कमजोर कर दो। आपने देखा DG ISPR ने फौज का मौक़िफ़ बयान किया, उस शख्स ने अपना ज़ात नहीं किया, कभी कोर कमांडर बोलता हुआ नजर नहीं आएगा, कभी कोई लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बोलेगा, फौज का मौक़िफ़ एक डिसिप्लिन अदारा वही देगा। PTV ने उसकी एक लाइन नहीं चलाई, किसके कहने पर नहीं चलाई? मरीम नवाज साहिबा के। आप कह रहे हैं कि वो फॉरेन मिनिस्टर बन रही, आगे उनके पास क्या नहीं है। आपको मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, चेक कर लें जनरल DG ISPR साहब की ट्वीट PTV पे नहीं चली जो मेरे और आपके टैक्स पेड पे चल रही है। इनका मिनिस्टर मक्खी मारे तो PTV लाइव दिखाता है। यार आप किस 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 हद तक नफरतों में जा रहे हैं। खुदारा प्राइम मिनिस्टर साहब होश के नाखून लें, वापिस आ जाए इस रास्ते से, इस टकराव से। आप फौज PTV का हाल उन्होंने ये कर दिया है कि वो 2.72 बिलियन रुपए सालाना का खसारा कर रहा है, और उसकी असल आमदनी वो है जो आपके बिजली के बिल से ली जा रही है, वो तकरीबन 5.25 अरब रुपए सालाना। मुझे बताए ना, अगर सारे अदारे खामोश रहे तो पाकिस्तान को कौन बचाएगा? आपके कुछ लोग जो मुल्क के साथ कर रहे हैं, नजर आ रहा है। जाहिर साहब भी फरमा रहे हैं कि गैर मुल्की बात यह है कि मैं माजरत के साथ, बचाएगा कौन? 20 करोड़ में कितने लोगों को परवाह है? यार 20 करोड़, देखे अल्लाह का भी हुक्म है कि बुराई को देखो, हाथ से रोको, जुबान से रोको या दिल में बुरा को। ताकतवर को उसने हुक्म दिया कि तू हाथ से रोक, क्योंकि उसे पता है कमजोर अगर ताकतवर को रोकेगा तो वो मार देगा। ताकत किसके पास है? मेरे पास तो ताकत नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर को कहूं कानून के मुताबिक ये डॉन लिख के मुसलमान को दे। ये जिसके पास है आर्मी एक्ट के तहत उठा ले, क्यों नहीं ताकत इस्तेमाल करे? आईन ही उन्हें दे रहा ना अख्तियार, मेरे मामी का पुत्र तो नहीं दे रहा। तो आप क्यों चाहते हैं कि PM शहीद हो जाए? 6 महीने रह गए, रहने दें। चलो ठीक है, फिर उन्हें करने दे, तबाह करने दे, फिर ठीक है। फिर उसने आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर उन्होंने किया है, अगर जानबूझ के किया है DG ISPR ने, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर निकाल दे। अगर जर्नैल रातों रात, ये नहीं होता प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो तू प्राइम मिनिस्टर बन गया। जर्नैल के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट, सियाचिन पे
वो शुमाली वजीरिस्तान हन्नू गग्गू पता नहीं कहाँ कहाँ जाके 35 साल बाद होता है, जो कई दफ़ा ज़िंदगी और मौत को सामने देख के गुजरता है। मुझे आज एक अफसर बता रहे थे, सर ये जो उधर वजीरिस्तान ऑपरेशन किया ना ज़रबे अज़ब, मुबशर साहब ये 2 मिनट में नहीं कामयाबी मिली। एक काफिला आर्मी का जा रहा था, 24 घंटे में 3 घूंट पानी के पिए, 2 दिन बाद उनका खाना आया तो आधी आधी चपाती खाई सबने। ये 3 दिन वो ऐसे रहे। तो ये आपके सियासतदान इधर से उठते हैं, लंदन इलाज कराने चले जाते हैं, होता कुछ और है, बालों को खारिश होती है, कहते मेरा हार्ट अटैक हो गया। वो जरा स्किन जरा थोड़े से निशान बुरे नजर आ जाए, आप प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए बाहर चले जाती हैं, कहती है नहीं नहीं मुझे खांसी थी। यार इस तरह मुल्क आप चला रहे हैं, इस तरह तो लकड़ी का टाल नहीं चलता। आरिफ मीर भट्टी और ज़ैद अहमद मेरे साथ ही हैं एक ब्रेक के बाद। ठीक है ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी।
देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाके सीटा तो मेरा नाम शबाश शरीफ वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम। वेलकम बैक। जैद आमिर साहब, हमने पिछली ब्रेक से पहले भी बात की थी, लेकिन मैं दोबारा उस सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एक दफ़ा पहले मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ कि जनाब अभी वज़ीर आज़म पे मसला शुरू हुआ है, कल परसों LOC जो है वो हॉट हो जाएगा, इंडियन आर्मी वहाँ पे आ जाएगी। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये हुआ और जंडाल गया यहाँ से और ये सारा गेम शुरू हुई और फ़ौरन ही BSF को भी विड्रॉ कर लिया है और वहाँ पे उन्होंने अपना जो है वो रेगुलर फोर्सेस जो हैं उनको मूव करना शुरू कर दिया है। और मेरी इत्तला है कि 1.5 कोर के करीब अभी मूव हो रही है वहाँ पे इस वक्त। इसका मतलब है कि बहुत हेवी रेजिमेंटेशन जो है वो डिप्लॉयमेंट हो रही है वहाँ पे। वेयर आर वी हेडिंग फॉर? देखिए मुबशिर, जैसे कहा कि इन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक का एक ड्रामा बनाया था एक जस्टिफाई करने के लिए, अपने इमेज को बचाने के लिए, उसी तरह का ये एक इन्होंने एक ड्रामा बनाया है जो हमको क्लियरली मालूम है कि फॉल्स फ्लैग है, झूठ है, कि हमने पाकिस्तान आर्मी क्रॉस करके गई, वहाँ इंडियन आर्मी को कत्ल किया, वहाँ उनको म्यूटिलेट किया और वापस आ गई।
बेसिकली इंडियंस हमें ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो 3 लेयर ऑफ फेंसिंग है, पाकिस्तान आर्मी ने उसको क्रॉस किया, जो माइनफील्ड्स हैं उनको क्रॉस किया, जो वॉच टावर्स हैं उनको क्रॉस किया, जो रेडार्स लगे हुए हैं उनको क्रॉस किया, और वहां जो इंडियन आर्मी बैठी है उसकी आंखों में धूल झोंक के अंदर गई, उनको कत्ल किया, म्यूटिलेट किया, जिस्म उनका खराब किया, और फिर आराम से वापस भी आ गई और इंडियन आर्मी को नहीं पता चला। अब इसको कोई बहुत ही उल्लू, खास नस्ल का कोई उल्लू का पट्टा होगा जो उस पर इतबार करेगा। एंड वी ऑल नो कि व्हाट दे वांट टू डू। वो सिर्फ एक रीजन क्रिएट कर रहे हैं। जाहिर है ये तो नहीं कह सकते अपने मुंह से कि नवाज शरीफ को बचाने के लिए हमने जिंदाल को भेजा था, लिहाजा अब उस प्लान पे अमल कर रहे हैं। ये तो मुंह से नहीं बोलेंगे, तो कोई बहाना तो उनको चाहिए था। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखिए बात ये, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह के फजल से पाक फौज इंडियन आर्मी को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाएगी। मैं सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूं। हमें बहुत ज्यादा शोहदा देने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, उसकी अभी जरूरत नहीं थी। सिर्फ नवाज शरीफ को बचाने के लिए अगर हमें कई 100 जवानों की शहादत देनी पड़ती है तो यह बहुत भारी कीमत है। इंडिया के साथ, इंडिया के खिलाफ हमें अगर जंग पे जाना पड़ता है, चाहे वो लिमिटेड वॉर रहे, जिसकी फिर कोई गारंटी नहीं होगी कि ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहता है, अगर वो इसको एलओसी पे भी रखना चाहते हैं तो कल वो वर्किंग बाउंड्री पे जाएगी, फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे फैल जाएगी, फिर वो अफगानिस्तान से पेनिट्रेट करेंगे, फिर उनके जो एलिमेंट्स अंदर बैठे हुए हैं वो सारे एक साथ लॉन्च कर देंगे। आज लाहौर में एक गाड़ी से कोई 200 क्लैशनकोव्स पकड़ी गई हैं। आपको नजर आ रहा है कि दुश्मन मोबिलाइज कर रहा है, डिप्लॉयमेंट कर रहा है, असलहे को फैलाया जा रहा है। जब अंदर से बगावत और गद्दारी हो, खुद पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त दुश्मनों से मिली हुई हों, तो फिर पाक फौज को मुमकिन नहीं है कि हर दहशतगर्दी के हमले को रोका जा सके। हमें नुकसान बहुत शदीद होगा। मैं इस चीज को वार्न करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी वक्त है सुप्रीम कोर्ट के लिए और पाक फौज के सिपहसालार के लिए कि मुल्क का आइन नाफिज करें, वरना लाखों की शहादतें देनी पड़ेंगी और ये जिम्मेदार होंगे फिर उसके। ये क्या बात है कि ISPR की एक ट्वीट पे तो पूरी हुकूमत और हुक्मरान जो है सरगर्म हो गए हैं, लीगल नोटिस भी देने का कल गौर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इंडिया ने जो इतनी बड़ी वायलेशन कर दी है LOC के ऊपर, उसके ऊपर एक बयान नहीं आ रहा, एक ट्वीट नहीं आ रही। इंडिया का दुनिया में पहली दफा सर्विंग रहा का एजेंट पकड़ा गया कुलभूषण, उस पर आपके हुक्मरानों के क्या बयान आता है? कोई भी नहीं। आप UNO में गए, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका जिक्र किया? कुछ भी नहीं। देखें, गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ हमें भारत से खतरा नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो हम उससे नहीं, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कहते कि किसी एक बेगुनाह को सजा दे। डॉन लीक्स के जो असल जिम्मेदार है, पनामा लीक के जो जिम्मेदार हैं, या जिन पे और भी क्रिमिनल केस है, जर्नलिस्ट भी हैं, खुदारा एक दफ़ा रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के मुताबिक हर खास हो आम के लिए एक कर दें, वरना सिलेक्टेड इंसाफ नफरत को जन्म देता है। अगर आपने इन 2 बड़े इशुओं में असल जिम्मेदारों को छोड़ के कुर्बानी के चूचे करने की कोशिश की तो ना कुर्बानी जायज़ होगी, तो ना ये आपके हालात में वक्त रहेंगे, और मुबशर साहब रोएंगे, ये हुक्मरान और ये ताकतवर लोग भी। मुझे क्यों लग रहा है कि मियां साहब शहीद होना चाह रहे हैं और आप लोग रोक रहे हैं? नहीं, मैं शहीद नहीं, ये खुदकशी कर रहे हैं। खुदकशी इस्लाम में हराम है। ये पनामा लीक से पहले फड्डा डॉन लीक पे डाल लेते तो फिर शायद आप उसको शहीद कह सकते थे। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को 5 मौजूद जज साहबान, कोई एक बताया जिसने लिखा हो ये सादको अमीन है, ये ईमानदार है, 2 ने कहा अभी घर भेजो, चोर है, फिर तो उसके बाद भी आपका कानून खामोश है। मेरे ख्याल में JIT की जरूरत ही नहीं है उसमें, मेरे ख्याल FIR तो कट गई है, जरूरत ही नहीं है। उसके बाद ये पनामा डॉन न्यूज आ जाए, इस पे आपके कोर कमांडर्स के मीटिंग हुई, उसमें एलामिया जारी किया गया। उसके हम ये नहीं कहते कोई किसी बेगुनाह को दे, हरगिज़ नहीं ये कहते, लेकिन किसी एक गुनाहगार को जो छोड़ेगा वो भी बराबर का शरीके जुर्म होगा, वो किसी भी इदारे से हो, किसी भी महकमे से हो, कोई बिजनेसमैन हो या सरकारी अफसर हो, असल मुल्ज़िमों को छोड़ने वाला बराबर का शरीके जुर्म होगा। फिर मैं कहूँगा राव और कुर्बानी के बकरों को भी ना सजा दे। जैद साहब, एक बात जो लोग समझ नहीं रहे हैं वो ये है कि ये लीक्स नहीं है, ये प्लांटेड स्टोरी है, विच इज़ अ बिगर क्राइम। ये क्यों नहीं अभी तक प्रोब करके बताया जा रहा है कि स्टोरी लिखी किसने और प्लांट करने के लिए दी किसने? जो अहलकार हैं तोता मैना आगे, वो तो एंड की स्टोरी है। देखो बशीर, सिंपल सी बात है कि बात यह है कि आर्मी की जो रिकमेंडेशन थी, जो JIT की रिपोर्ट निकली थी, उसमें यह था कि जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको फौजी अदालत के हवाले किया जाएगा। और ये वो चीज़ ऐसी है कि जिसमें फौज बड़ी कंफर्टेबल है कि आप चाहे राव तहसीन को फौज के हवाले कर दें, बाकी सारों को छोड़ दें, लेकिन जिसले में ये केस फौजी अदालत में आएगा, राव तहसीन सबके नाम उगल देगा, जिसको भी पकड़ेंगे वो दूसरों के नाम उगलेगा। लिहाजा फौज खुद बजाते खुद इनके ये चाहते हैं कि इंप्रेशन यही रहे कि हम इनके खिलाफ नहीं है, हम तो कानून को नाफिज कर रहे हैं। लेकिन इनको पता है कि चाहे ये राव तहसीन को हवाले करें या बाजी को हवाले करें, अल्टीमेटली मुबशर साहब एक सेकंड में नहायत मारना चाहूंगा।
कौन इनको कानून की गिरफ्त में लेगा? अभी तक आपको पता है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया। तारिक फातमी को तो दूसरा ओहदा दिया जा रहा है। नहीं देखे ना, आपका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया। ये तीनों नामजद मुल्जमान जिनको बज़ाहिर कुर्बानी का बकरा मैं ज्यादती करूं, ये मुल्क से रातों रात चले जाए, इनको $1-1 लाख दे देंगे कोई ताकतवर लोग, तो कहां जाएगा आपका पनामा लीक, न्यूज लीक कहां जाएगी? मुझे बताएं। आप तो इसी जेल में नहीं डाल सके, गिरफ्तार करना तो दूर की बात है। क्यों जैद साहब? मैं वही अर्ज कर रहा हूं आपसे कि अभी तो आर्मी ने रिजेक्ट किया है और आर्मी इनको मौका दे रही है कि जी आप अपने मामले को दुरुस्त करें अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट वी हैड, कि जितनी रिकमेंडेशन है वो सारे लोग, सिर्फ ये नहीं होगा कि एपीएनएस के हवाले कर दें और बरतरफ कर दें। अगर बरतरफ ही करना है तो कलभूषण को सजाए मौत किस लिए दे रहे हैं? गद्दारी पे अगर आपने कलभूषण को सजाए मौत दी है तो दूसरे गद्दारों को बरतरफ क्यों कर रहे हैं? उसको भी माफ करके बरतरफ करके भेज दे घर पे। बात ये, इश्यू सारा यही है। प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी बेटी हो, उसके साथ 4-5 उसके स्टाफ अफसर हो, सारे मुल्क से बाहर नहीं भाग सकते। अगर ये मुल्क से भागना चाहते हैं 100 दफा भाग जाएं, जान हमारी वैसे छूट जाएगी। बात यह है कि जो पकड़ा जाएगा, रिकमेंडेशन यही है कि वो फौजी अदालत में आएगा और इस पर इनकी जान निकल रही है। इंशाल्लाह फौज इनकी जान छोड़ेगी नहीं। देर हो रही है, अंधेर नहीं है यहां पे, लेकिन हम आर्मी से कहेंगे कि इतना देर न कर दें कि नरेंद्र मोदी फिर हमारी सरहदों में दाखिल हो जाए। उस वक्त बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो करना है कर गुजरें, जो कुछ होना है कर जाएं। फौज और कौम आपके साथ खड़ी है इंशाअल्लाह उल अजीज। रुसवाई पाकिस्तान के दुश्मनों की है, पाक फौज के लिए अल्लाह ने इज्जत ही लिखी है, सिपह सलार के लिए भी इज्जत लिखी है। कौम साथ खड़ी है, घबराए मत, कर जाए, हम साथ हैं इंशाअल्लाह। अब प्रॉब्लम यह है कि मियाँ साहब तो ये नहीं होने देंगे और कल उन्होंने लीगल एडवाइजर्स बुलाए हुए हैं। वो किस लिए बुलाए हैं? अच्छा समी साहब, मुबशर साहब मुझे बताएं, कल अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मुझे कंफर्म नहीं है, देखिए इतला आता उम्र था, अगर वो कहें जी DGI SPR को चेंज करें तो क्या कर देगी फौज? नहीं, फौज ना इनको पकड़ती है ना कुछ कर रही है। फिर कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना है ना। आप देखें, इस तरह ना करें कि खौफनाक खूनखार बिल्ली आपकी तरफ बढ़ती आ रही है, कबूतर की तरह आंखें बंद करें। अगर आप कोई भी अदारा अपना रोल ही नहीं अदा करना चाह रहा तो फिर ठीक है, मियाँ सब कर गुजरेंगे जो माजी में भी कर गुजरे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अटैक माजी का हिस्सा है, सारी दुनिया को पता है। जनरल जहांगीर करामत भी माजी का हिस्सा है, उसकी कहानी है, सबको पता है। इसहाक डार के साथ कौन लड़ा, इसकी कहानी है, सबको पता है। फिर ठीक है, अगर भाई किसी ने भी कोई रोल अदा नहीं करना तो कहना नहीं जमहूरियत बचानी है, जमहूरियत पाकिस्तान नहीं बचाना, तो फिर ठीक है बचा लें जमहूरियत। हम क्या अब हम इस नहज पे आ गए हैं कि हमें जमहूरियत बचानी है या पाकिस्तान बचाना है। पाकिस्तान दुश्मन, जितने भी दुश्मन हमारे दरमियान हैं, उनको निशानदेही करके ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उन पे कड़ी से कड़ी उनको सज़ा भी देनी है। अगर हम ये हिम्मत नहीं कर सकते तो फिर शायद इस मुल्क की जो डिफेंस लाइंस हैं वो बिल्कुल ही वीक और मंदहम हो चुकी हैं। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।